नमस्कार, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही हैं। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने को तैयार है। आज तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 4 गगनयान यात्रियों का देश से परिचय करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये भी बता दिया कि किस तरह भारत आने वाले 10 सालों में अंतरिक्ष की सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करके भारतीय रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने वाले 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को देश से कुछ इसी अंदाज में परिचित करवाया। कला प्रशिक्षण ले रहे भारत के गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की देश के सामने ये पहली झलक है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से बैच पहनाया। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। गगनयान मिशन 2025 तक अंतरिक्ष में भेजा जाना है, जिसके तहत इसरो स्वदेशी रॉकेट और तकनीक से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने और सकुशल धरती पर लेकर आने का कारनामा करके दिखाएगा। लगभग 3 दिनों के मिशन को भारत की ऊंची अंतरिक्ष उड़ान की नींव माना जा रहा है। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। आप आज के भारत का विश्वास है, आप आज के भारत का शौर्य है, साहस है, अनुशासन है। चलिए अब आप समझिए कैसे किया गया इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव। सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आवेदन लिए गए। बेंगलुरु में इंडियन एयरफोर्स और इसरो के पहले चरण के चयन में 12 पायलट्स को सफलता मिली और कई चरणों के चयन के बाद 4 नाम फाइनल किए गए। 2020 की शुरुआत में इन सभी का रूस में प्रशिक्षण हुआ। 2021 में रूस से प्रशिक्षण का काम पूरा हुआ। अब देश में अलग अलग एजेंसियां इन तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। फिलहाल भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी सबसे पहले देश के बेस्ट पायलट अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए चुने गए और अब उनको क्वालिटी ट्रेनिंग देकर अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अंतरिक्ष की सुपर पावर बनाने का मैप भी देश के सामने रखा है। इसमें सिर्फ अंतरिक्ष तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना शामिल नहीं है। जल्द ही चांद की धरती पर भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री कदम रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेनिंग के बीच एस्ट्रोनॉट और उनके परिवार की निष्ठा को बनाए रखने की अपील भी की है। वहीं इसरो की कामयाबियों को भारत के बच्चों की प्रेरणा भी बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरे 53 दिन के बाद भी संदेश खाली का गुनहगार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राज्यपाल और अदालत ममता सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर कब होगा शेख शाहजहां गिरफ्तार। इस बीच ममता सरकार ने भी दावा किया है कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होगी। सवाल तो अब ये कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सब पता है क्या?
संदेश खाली का सबसे बड़ा खलनायक शेख शाहजहां करीब 53 दिन से गिरफ्तारी से बच रहा है। अब बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी राज्य सरकार को निर्देश दिया है, अगर राज्य सरकार शेख शाहजहां को अरेस्ट करने में फेल रहती है तो वो 72 घंटे में ये बताए कि आखिर पुलिस शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। कलकत्ता हाईकोर्ट भी ममता सरकार को 2 बार फटकार लगा चुकी है। यहीं से अब सवाल उठता है कि क्या ममता सरकार को सब कुछ पता है? पिछले 53 दिन से वो कहां फरार है? कौन उसे संरक्षण दे रहा है? बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है, जबकि टीएमसी 7 दिनों के भीतर शाहजहां को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। पुलिस खुद जाके डीजीपी राजीव कुमार जाके खुद बोल रहे हैं हाँ हमारे से गलती हुआ है। जब डीजीपी खुद जाके गलती हुआ है बोल रहे हैं तो ममता बनर्जी एकदम इंटेंशनली शेख शाहजहां को छुपा के रखे हैं, उसको अरेस्ट नहीं करने देंगे क्योंकि 30% का उसका वोट चाहिए। तृणमूल कांग्रेस पार्टी को और ममता बनर्जी को भली भांति ज्ञात है कि शाहजहां शेख कहां छिपा हुआ है, उसका पता है। बलात्कार करने वालों को ममता बनर्जी ने साफ तौर पर संरक्षण दे रखा है। ममता बनर्जी की सरकार जो है वो मुहूर्त ढूंढ रही है कि शाहजहां शेख को इस मुहूर्त में गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसी स्थिति है कि तुष्टीकरण की राजनीति में न्याय के तराजू पर बलात्कारी के पक्ष में जो है तुष्टीकरण का वजन ज्यादा पड़ रहा है। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए साफ साफ कहा था कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं, तो फिर देरी किस बात की? इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च तय की गई है। दबाव बनता देख ममता सरकार शाहजहां को जल्द गिरफ्तार करने का दावा करने लगी है। कोर्ट ने वो क्लैरिफाई कर दिया और उनका जो स्टे था उनसे थोड़ा हट के कोर्ट बोला है स्टेट पुलिस कैन अरेस्ट शाहजहां। सो वी आर कॉन्फिडेंट, हम लोगों का पूरा फेथ है पुलिस के ऊपर, 7 दिन के अंदर शेख शाहजहां अरेस्ट हो जाएगा। संदेश खाली की जनता अब आरोपियों को पकड़ने के लिए मांग तेज कर रही है। सभी ममता सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। दरअसल फैक्ट फाइंडिंग टीम को भी बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इस टीम ने रिहा होने के बाद दावा किया कि यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी मौजूद हैं, जो संदेश खाली में खुलेआम घूमते हैं। जो उनके लोग हैं वो जा रहे हैं, वो जाएंगे, वो जा रहे हैं। जिनसे उनको पोल खुलने का डर है उनको नहीं जाने दे रहे। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, आप देख लीजिए। साफ है, जब तक संदेश खाली के असली खलनायक को ममता बनर्जी की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती, तब तक ममता सरकार पर सवाल उठते रहेंगे। सवाल है, क्या इसी वजह से टीएमसी दावा कर रही है कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आजकल के दौर में व्यस्त जीवन शैली की वजह से कई बार शारीरिक परेशानियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप शारीरिक रूप से फिट हैं, फिर भी आपको दिल का दौरा पड़ता है और लोगों की मौत तक हो जाती है। एमपी से भी ऐसे कई डराने वाले मामले सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हार्ट अटैक यानी साइलेंट किलर, जो कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। हार्ट अटैक उम्र नहीं देखता, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चा, कोई भी इसका शिकार हो जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई शारीरिक रूप से फिट है तो उसे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। चलिए पहले आपको हार्ट अटैक के 3 मामलों से रूबरू कराते हैं। पहले इंदौर के तेजाजी नगर की बात करते हैं। यहाँ एक 17 साल की लड़की की मौत हो गई। दरअसल सुबह माँ उसे उठाने पहुंची तो उसने जवाब नहीं दिया। काफी देर तक आवाज देने के बाद जब शरीर में हलचल नहीं दिखी तो उसे अस्पताल लाया गया, जहां चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने साइलेंट अटैक से मौत की आशंका व्यक्त की। दूसरा मामला गुना का है, जहां बमोरी में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान मैदान के बाहर बैठा 30 साल का दीपक अपनी बल्लेबाजी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे क्या पता था कि बैटिंग का इंतजार ही रह जाएगा। अचानक दीपक के सीने में तेज दर्द उठा। कुछ ही क्षण में दीपक दर्द की वजह से बेसुध होकर कुर्सी से गिर गया।
आनन फानन में दोस्त उसे निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक दीपक की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि दीपक को दिल का दौरा पड़ा था। दीपक की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी और वो शारीरिक तौर पर एकदम फिट था, लेकिन हार्ट अटैक ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर दिया। ऐसा ही एक मामला निवाड़ी से भी सामने आया। यहाँ कशोरपुरा में पदस्थ पटवारी पंकज चतुर्वेदी अपने घर ओरछा में देर रात KYC का काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें तेज दर्द उठा और बेहोश होकर गिर गए। हार्ट अटैक की पूरी घटना उनके घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। एक युवा खिलाड़ी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक छात्र जो पेपर देने जाने वाला था, दिल का दौरा पड़ने से उसकी भी मौत हो गई। कहीं न कहीं भारत में पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक के मामलों में काफी तेजी आई है। युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, इसीलिए जरूरी है स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर अब पाकिस्तान से है, जहां पर कुछ मौलवियों की नासमझी की वजह से एक लड़की की जान खतरे में पड़ गई है और अब पूरा पाकिस्तान इन मौलवियों को कोस रहा है। आपको बताएं, लाहौर में एक महिला दुबई से ड्रेस खरीदकर लाहौर के बाजार में पहुंची थी। महिला की ड्रेस में अरबी में हलवा शब्द लिखा था, लेकिन मौलवियों को लगा कि महिला की ड्रेस में कुरान की आयतें लिखी हैं। इसके बाद लाहौर के बाजार में सैकड़ों लोग लड़की की जान लेने के लिए इकट्ठे हो गए। ये सब कुछ लाहौर में उस वक्त हो रहा था जब पंजाब में नई मुख्यमंत्री मरियम नवाज सदन के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बता रही थी। इस्लाम का मजाक है। वीडियो में देखा कि आपकी दुकान के बाहर नारेबाजी भी लग रही थी कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मैं खवातीन के लिए एक बेहतर पंजाब बनाना चाहती हूँ, एक महफूज पंजाब बनाना चाहती हूँ। एक लेडी लाहौर जहाँ मौजूद है, वहाँ उनके पीछे कुछ मुल्ला जाहिल किस्म के लोग लग गए और कह रहे हैं कि जी जो उन्होंने ड्रेस पहना था उस पर अरबी में कुछ लिखा, हालांकि वो हलवा लिखा था और ये मुल्ला तो हलवा इतना खाते हैं, इनको हलवा पढ़ना नहीं आता कि उसके पीछे क्यों पड़ गए। पाकिस्तान में दुबई से बड़ी शानदार ड्रेस खरीदकर एक पाकिस्तानी लड़की ने सोचा कि वो इसे लाहौर में पहनकर छा जाएगी, लेकिन उसे क्या मालूम था, अनपढ़ पाकिस्तान में उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के कुछ मौलवी बाजार में लड़की के पीछे पड़ गए कि वो कुरान की आयतें लिखी ड्रेस पहनकर निकली। आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। लेकिन लड़की की ड्रेस पर आयतें नहीं, अरबी में हलवा लिखा हुआ। साडे इस्लाम का मजाक है। किसी ने भी ये मालूम करने की तौफीक ही नहीं की कि दरअसल उस लड़की के लिबास पर कोई कुरानी आयत नहीं बल्कि अरबी का एक लफ्ज हलवा लिखा हुआ था। खास बात यह है कि इस खबर के फैलते ही लड़की को जान से मारने के लिए 400-500 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिनके हाथ में चाकू, छुरियां और डंडे थे, और पुलिस नहीं आती तो ये सभी लड़की की जान लेने लगे। मौजूद हूँ लाहौर के इचरा बाजार में, जहाँ कल एक नहायत खौफनाक वाकया पेश आया। एक हजूम की जानिब से खातून को घेर लिया गया। उस हजूम ने अपने हाथों में छुरियां, चाकू और डंडे पकड़ रखे थे और वो हजूम जो है सर तन से जुदा के नारे लगा रहा था, क्योंकि उस हजूम को लग रहा था कि उस लड़की ने कुरानी आयात वाला लिबास पहन रखा है। अगर पुलिस मौके पे ना पहुंचती तो शायद उस लड़की को मार दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता। लेकिन जब उस लड़की के ड्रेस में लिखे शब्दों को डिकोड किया गया तो मालूम चला कि लाहौर के बाजार में मौलवियों ने खामखा का हंगामा करवा दिया था। जो ड्रेस सऊदी अरब में हिट है, उसके चक्कर में लाहौर में लड़की का सिर कट जाता। वही सोशल मीडिया पे छप रही है पिक्चर्स जिसमें वो ब्रांड दिखाया गया है, वहाँ की मॉडल्स दिखाई गई हैं जिन्होंने वही ड्रेस पहन रखा है और साफ साफ हलवा लिखा हुआ है। अब जब से पाकिस्तानियों को इस पूरी घटना की असलियत मालूम चली है, लोग भड़काने वाले मौलवियों को जमकर कोस रहे हैं। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं। चलिए अब आप उस पूरी ड्रेस के बारे में जान लीजिए जिसके चक्कर में ये पूरा बवाल हो गया। आखिरकार उसमें लिखे शब्दों का असली मतलब क्या है? किसी ने भी ये मालूम करने की तौफीक ही नहीं की कि दरअसल उस लड़की के लिबास पर कोई कुरानी आयत नहीं बल्कि अरबी का एक लफ्ज हलवा लिखा हुआ था।
इस तरह के जो ड्रेस हैं वो सऊदी अरेबिया में और दुबई में आम मिलते हैं। दरअसल ये अरबी टेलीग्राफी डिजाइन के ड्रेस होते हैं। जो उस लड़की के लिबास के ऊपर लिखा हुआ था वो अरबी का लफ्ज हलवा था, जिसका मतलब खूबसूरत होना है, हसीन होना है। लेकिन इस लड़की को लाहौर में खुद को खूबसूरत बताना महंगा पड़ गया। अरब देशों से वो अरबी लिखी ड्रेस लेकर आई थी, लेकिन पाकिस्तान में उसकी जान खतरे में आ गई। सुनिए, जिस बाजार की ये घटना है उसका दुकानदार कैसे उस लड़की की गलती बता रहा है। अगर आप लिख के मेरी वालदा के सामने या मेरी वालदा का नाम लेके कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी लिखेंगी जिससे मैं समझूंगा कि मेरी मम्मा की या मेरे वालिद की आप बेहुरमती कर रही हैं, मैं चुप तो बैठूंगा नहीं। तो वो तो फिर इतना बड़ा कलाम लेके लिबास पहन के घूम रही है, पता नहीं पाक है कि नहीं है। लेकिन इसके बाद रिपोर्टर ने इस शख्स को सच्चाई दिखाकर उसका मुंह बंद कर दिया। किस तरह हलवा शब्द को कुरान की आयतें बताया गया था। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि उस लड़की के ऊपर उसने क्या ड्रेस पहना हुआ था और उस पे क्या लिखा हुआ था। मेरे जो भाई हैं ये हाफिज हैं। भाई ये देखें, ये खातून ने ड्रेस पहना हुआ है जिसके ऊपर खताती लिखी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा। ये आप देखें, आप हाफिज़े कुरान है माशाल्लाह, आपने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है ना। ये देखें, ये हलवा लिखा हुआ है, हलवा जी, और ये बाकी वर्ड्स ये सारा ही हलवा लिखा हुआ है। इस पूरे वाकये में अब सबसे अधिक तारीफ पाकिस्तान की महिला पुलिस अफसर शेरबानो की हो रही है, जिसने लड़की को किसी तरह वहां से निकालकर उसकी जान बचा ली। हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। अब नई नई मुख्यमंत्री बनी मरियम नवाज भी इस महिला अफसर की तारीफ कर रही हैं। किसी खातून को हैरेस करना, हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। अगर किसी खातून को कहीं मेरी ज़रूरत पड़ती और यहाँ पर मैं उस पुलिस ऑफिसर को शाबाश देना चाहती हूँ जिसने कल एक खातून की जान बचाई, मैं इंशाल्लाह अपने दफ्तर में बुलाकर भी मैं उसको शाबाश दूंगी। हालांकि सच्चाई ये है, इतना सब होने के बावजूद मरियम राज में माफी मौलवियों ने नहीं, उसी लड़की ने मांगी जो अब तक सदमे से भी नहीं उभरी। ये इतनी जहालत हमारे यहाँ क्यों है आखिर? ये इस किस्म के मौलवी, उसके बाद माफी भी वो जो थी उनसे कहा गया कि माफी मांगे। एक मुल्ला बैठा, 2 और उसी जैसे खबीज किस्म के मुल्ला खड़े हुए, उनसे माफी मंगवाइए बजाय खुद माफी मांगने के। फिलहाल पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति कितनी खराब है आपने देख लिया, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में महिला मुख्यमंत्री आने के बाद भी हालात सुधरेंगे इसकी उम्मीद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।